चुनाव के समय में तरह तरह का समीकरण बनाने से कुछ नहीं हो जाता। कुशवाहा समाज या लवकुश समाज जिनके बारे में आप जो जानते हैं, ये एक बात आप जान लीजिए, वो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे सब दिन रहे। हम चाहते कि एक बार वो तुलना जरूर करें अपने पुराने राजपाट का और इस राजपाट का। और क्राइम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप पर्टिकुलर किसी क्रिमिनल का नाम बता दें जो बिहार में कहीं क्राइम करता हो या जिसका नाम चलता हो। अगर आप मुझे बता दें तो आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हो। सब एक साथ रहते हैं तो जब बर्तन एक साथ रहता है तो ढन मनाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब शीर्ष नेतृत्व तो बैठ जाएंगे उसमें जो फैसला होगा वही मान्य होगा। जदयू से एमएलसी संजय सिंह के द्वारा देखिए बीते दिनों यह ऐलान किया गया कि जिस तरीके से बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा, इसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इसको लेकर जब आज हमने सवाल किया बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह से, उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ी बातें कह डाली है। ऐसे में सुमित सिंह ने यह साफ कहा है कि अगर चुनाव लड़ने की बात है, 25 के चुनाव को लेकर चर्चा अगर संजय सिंह कर रहे हैं तो उसको लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे बड़े नेता तय करेंगे कि इसको कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ाना है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव, लालू यादव के क्राइम बुलेटिन पर भी जमकर निशाना साधा है सुमित सिंह ने। सुमित सिंह का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में घटनाएं होती है लेकिन त्वरित कार्रवाई होती है, ऐसे में उन्होंने मुकेश सहनी के पिता की हत्या को देखते हुए सवाल खड़ा किया। उन्होंने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई थी, इसको देखते हुए त्वरित हमारी सरकार ने कार्रवाई की और अपराधियों को ढूंढ लिया गया जल्द से जल्द। इसके साथ ही उन्होंने यह साफ कहा कि बताएं हमें कि कौन अपराधी क्राइम कर रहा है और क्राइम कर कर बच जा रहा है। नाम पूछ रहे थे, ऐसे में क्या कुछ कह रहे सुमित सिंह जेपी नड्डा के बिहार आगमन को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, वो सुने आप लोग। और मेरे आग्रह पे सब आप लोग ध्यान दीजिएगा जो हम बोले। नहीं, अच्छा है, जब जाएगा तब सवेरा, तो पहले से जब जाएगा तब सवेरा। और गमछा कल्चर क्या है? गमछा कल्चर जिस तरह से वो दिखाते थे वो ठीक नहीं था, खुद महसूस हुआ होगा। सर, जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरा पे आए हैं, तो विपक्ष का कहना है कि वो 2025 के विधानसभा का एजेंडा जो है तैयार करने के लिए आए हैं। स्वाभाविक तौर पे कोई भी राजनेता जब कभी कहीं जाते हैं तो उनका काम ही होता है कि वो अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को मजबूत करना, और वो हमेशा से ये दिमाग में लेकर चलते हैं कि हमारा जो भी कार्य हो वो अगले भविष्य के विधानसभा या लोकसभा में उसका फलाफल निकले। इस हिसाब से लोग काम करते हैं। एमवाई समीकरण अब समाप्त हो रहा है, क्या केवाई समीकरण शुरू हो रहा है? कल लालू जी ने जो घोषणा किया है। केवाई समीकरण क्या है? कुशवाहा यादव भाई भाई। देखिए, अब ये चुनाव के समय में तरह तरह का समीकरण बनाने से कुछ नहीं हो जाता। कुशवाहा समाज या लवकुश समाज जिनके बारे में आप जो जानते हैं, ये एक बात आप जान लीजिए, वो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे सब दिन रहे हैं और आगे भी मैं भविष्य में बता देता हूँ। ये उनके लिए मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है कि इस समीकरण को वो दरका पाए। क्या क्राइम बुलेटिन लगातार जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, कई सारे घटनाओं को दिखा रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे। कैसे हम चाहते हैं कि एक बार वो तुलना जरूर करें अपने पुराने राजपाट का और इस राजपाट का। और क्राइम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप पर्टिकुलर किसी क्रिमिनल का नाम बता दें जो बिहार में कहीं क्राइम करता हो या जिसका नाम चलता हो। अगर आप मुझे बता दें तो आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ। मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्राइम घटना घट जाती है कहीं भी, लेकिन आप देखें कि उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन होता है और होने के बाद उन्हीं के गठबंधन के मुकेश सहनी जी थे, उनके पिताजी की हत्या हुई। आपने देखा कितनी तत्परता से हमारी पुलिस ने काम किया और सभी दोषियों को सजा दिलवाया। आप लोग की तरफ से कहा जाता है कि 100% बिहार में जितनी तरह की घटनाएं हो रही है 70% जो है आरजेडी के लोग होते हैं, तो सत्ता में आप लोग हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, पुलिस पकड़ते हैं? नहीं, ये किसने कहा? ये हमने तो नहीं कहा कभी। किसने कहा? हम लोग की तरफ से ये किसने कहा? बीजेपी की तरफ से कहा है। किसने? नाम बताइए। ये गलत बात ऐसे नहीं बदली बिना बस कहे, अब जो कह दे हर किसी के बात का जवाब थोड़ी दिया जाता है। एक और है कि कान पकड़कर अपना काम करवाएंगे, नौवीं सूची में डालने के लिए लालू प्रसाद ने कहा। अब उनकी बात है, उनसे एक बार पूछ लीजिए कि ऐसा बोलना ठीक था नहीं था, उनसे पूछिए। क्या प्रयास करने जा रहे हैं सर, 9वीं अनुसूची में डालने के लिए? क्या चीज लिए? जातीय जनगणना को किस हद तक जाएंगे? देखिए, इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उस पर काम कर रहे हैं और वो लोग उस पर तय करेंगे कि क्या करना है। अभी
हम लोग देखते हैं कि पार्टी नेतृत्व का क्या उस पर फैसला आएगा, जो फैसला आएगा उसको हम लोग देखते हैं। आप लोगों की पार्टी के एमएलसी संजय सिंह बाहर से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं 25 का, वैसे देखते हैं क्या करें? इस पे तो हमारे नेता तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, और गठबंधन जो तय करेगी उस पर ये तय होता है। क्योंकि सर उधर से बीजेपी से ज्ञानू जो है वो ताल ठोक रहे हैं, इधर से संजय सिंह ताल ठोक रहे हैं। हमने कहा ना कि उसके लिए परेशान नहीं होना है। जब सब एक साथ रहते हैं तो जब बर्तन एक साथ रहता है तो ढन बनाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब शीर्ष नेतृत्व बैठ जाएंगे उसमें जो फैसला होगा वही मान्य होगा। ठीक है, धन्यवाद, चला जाए। चलिए बच्चों को बख्शने के लिए धन्यवाद। तो हमने सुन लिया, बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह थे, जमकर निशाना साधे थे लालू यादव, तेजस्वी यादव पर साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी राजपाट और अभी की वर्तमान की राजपाट देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अगर अभी कोई क्राइम करता है तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाती है, कोई नहीं बख्शा जाता है, कोई नहीं बचता है। ऐसे में इसके साथ ही उन्होंने संजय सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर यह साफ कह दिया कि हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे से सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।